वेलकम बैक टू क्लास इंग्लिश बेसिक क्लास डे थर्ड। प्रीवियस टू क्लास में मैं उम्मीद करता हूं जो टॉपिक हमने कवर किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। आज अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट मी शेयर द पीपीटी। निमोनिक मेथड लर्निंग के लिए जो टेक्निक थी रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन को लर्न करने की, तो मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गई होगी। आज अपन पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू फोनिक्स। फोनिक्स का जो लिटरल मीनिंग होता है दैट इज साउंड, आवाज। फोनिक्स मीन्स साउंड, आवाज। तो ये इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश वर्णमाला के ये जो कॉन्सोनेंट्स है, ईच कॉन्सोनेंट्स, हर कॉन्सोनेंट एक अपनी अलग आवाज निकालते हैं। तो ये वैसे आते हैं लेकिन एक बार अपन इसको देख लेते हैं। बी से ब साउंड आती है। सेकंड जो है ये सी एंड के, इनसे आती है क साउंड। सी से कई बार स साउंड भी आती है, जैसे सीमेंट। क साउंड भी आती है, जैसे कार। डी से ड साउंड, एफ से फ साउंड, जी से ग साउंड, एच से है साउंड, जे से जय साउंड, एल से ल साउंड, एम से म साउंड, एन से न साउंड, पी से प, क्यू से क्यू, आर से र साउंड, इस एस से ये वाले स की साउंड, टी से ट साउंड, वी एंड डब्ल्यू, इन दोनों से व साउंड आती है। लेकिन इस व को प्रोनाउंस करने का थोड़ा तरीका डिफरेंस है। अपन दो वर्ड लेते हैं, एक है ये वर्ड और एक है ये वर्ड या ये वर्ड। दोनों के अंदर वे साउंड है। ये वाला जो वी है इसमें वे वे इसमें होता क्या है, जो लोअर लिप है ये अपर टीथ के टच होता है। वेजिटेबल। जबकि डब्ल्यू साउंड है इसमें जो लिप्स है वो राउंड होते हैं। वे, वॉट, विच, वर्ल्ड, वेयर, ये डिफरेंस है दोनों में। जेड से जीब्रा, जय साउंड आती है। सी एच से चे साउंड। नेक्स्ट है एस एच, इससे आती है ये वाले से की साउंड। फिर जो दो है टी एच साउंड है। टी एच इसकी दो होती है, एक तो होती है सॉफ्ट टी एच, इसको वॉइसलेस भी कहते हैं, वॉइसलेस। और दूसरा होता है हार्ड टी एच, इसको वॉइस साउंड भी कहते हैं। ये एक्चुअली होती क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सॉफ्ट टी एच, टी एच आई एन के, थिंक, या
थैंक यू। इसमें क्या होता है, जो अपनी टंग है, जीभ और जो ऊपरी दांत है, अपर टीथ, उनके बीच में लिटिल गैप होता है और इनके बीच में जो वर्ड को प्रोनाउंस करते वक्त थोड़ी सी एयर फ्लो जाती है, इसको रोकते नहीं है, वो है सॉफ्ट टी एच, थिंक, थैंक यू। और हार्ड टी एच में ये यहाँ टच होता है, एयर ब्रेक को, एयर फ्लो को स्लाइटली हिंडर किया जाता है, रोका जाता है, जैसे वो हार्ड टी एच होती है। जैसे आपका वर्ड है दैट, दिस, दोज, तो ये है। तो ये सारे थे फोनिक्स, इंग्लिश अल्फाबेट में यूज होते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग वर्ड, फ्रेजेस, क्लूज एंड सेंटेंस। तो छोटी छोटी चीज क्या होती है, लेटर, लेकिन ये इनडिपेंडेंट है। लेटर्स का कोई वैसे मीनिंग या मतलब नहीं होता है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिसका कुछ मीनिंग होता है, दैट इज वर्ड। तो लेटर से मिलके क्या बनता है, वर्ड बनता है। जैसे सी, ए, टी, ये तीन डिफरेंट लेटर है, इनको अगर कंबाइन कर दें तो इट विल बी कैट। कैट इज वर्ड, कैट एक वर्ड है। वर्ड से मिलके बनता है फ्रेज। फ्रेज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। वाक्य का, सेंटेंस का छोटा टुकड़ा, पार्ट्स, जिसकी कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है, लेकिन एक हिंट देता है, ठीक है ना। लेकिन इस फ्रेज के अंदर, जैसे आप यहां देख रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं होते हैं। सब्जेक्ट कार्य करने वाला और जो सेंटेंस का दूसरा पार्ट है आगे आएगा, ये फ्रेज के अंदर नहीं होते हैं। तो एक छोटे से टुकड़े को अपन फ्रेज कहते हैं। क्लूज नेक्स्ट, फ्रेज से मिलके बनता है क्लूज, ये इससे बड़ा पार्ट है। सेंटेंस से छोटा होता है लेकिन फ्रेज से बड़ा होता है। इसमें ये एक मीनिंग प्रोड्यूस करता है, क्लूज का कुछ मतलब होता है। फिर नेक्स्ट जो चीज बनती है वो है सेंटेंस। ये एक कंप्लीट मीनिंग देता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप पर एंड होता है, और इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सारी चीजें होती है। सेंटेंस से आगे आप क्या बना सकते हो, पैराग्राफ। बहुत सारे पैराग्राफ से मिलके आपका एक लेसन या चैप्टर या आपका कोई टॉपिक बन सकता है, और ये सारी चीजें मिलके आप यू कैन क्रिएट ए बुक, एक बुक बन सकती है। और बहुत सारी बुक जहाँ कलेक्ट रहती है, दैट इज लाइब्रेरी। सो दिस इज जर्नी फ्रॉम लेटर टू लाइब्रेरी। फ्रेज यानी कि वाक्यांश, हिंदी में इसको वाक्यांश कहते हैं। इसमें क्या नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा और प्रेडिकेट भी नहीं होगा, ये दो चीज नहीं होगी। तो क्या हो सकता है, अगर नाउन, नाउन है तो वो नाउन फ्रेज कहलाती है। जैसे रेड एप्पल, या एप्पल क्या है, नाउन है, तो रेड एप्पल एक फ्रेज है। वर्ब हो सकती है तो उसको वर्ब फ्रेज कहेंगे, जैसे इज रनिंग क्विकली, ये एक छोटा सा फ्रेज है, क्विकली मतलब तेजी से। एजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज, एजेक्टिव क्या होता है, ऐसे वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ये आगे आएंगे। और एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब वर्ब को परिभाषित करते हैं। वर्ब को और ज्यादा डिफाइन करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड है जो यूज होते हैं, उनको एडवर्ब कहते हैं। ये पार्ट ऑफ स्पीच में आएंगे आएंगे।
नेक्स्ट है आपका क्लूज। ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, मतलब शब्दों का एक समूह है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट, मतलब उसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी और क्लूज की जरूरत नहीं होती है, वो मेन क्लूज या इंडिपेंडेंट कहलाता है। और दूसरा होता है डिपेंडेंट, ये भी आगे आएंगे। जैसे एग्जांपल है, सी वेंट टू द स्टोर। अब इसमें ये नाउन भी है, सी, वेंट वर्ब भी है, और ये ऑब्जेक्ट भी है, तो तीनों ही चीज है। सी वेंट टू द स्टोर, एक कि वो स्टोर में गई, एक मीनिंग तो देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग फिर भी नहीं देता है। सेंटेंस से छोटा है, फ्रेज से बड़ा है। सेंटेंस और फ्रेज के बीच में कोई चीज को एक्सप्रेस करने के लिए जो अपन चीज यूज लेते हैं उसको क्लूज कहते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट है, इसमें मतलब मीनिंग जो है समझ में आती है। नेक्स्ट है बिकॉज सी वॉज टायर्ड। इसमें भी क्या है, नाउन है, वर्ब भी है, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकता है क्योंकि वो थक गई। अब इससे अपन क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं, क्यों थक गई, कौन थक गई, तो ये है डिपेंडेंट क्लूज। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें पूछे जाते हैं विच वन इज, कि कौन सा डिपेंडेंट क्लूज है, कौन सा अनडिपेंडेंट क्लूज है। नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो है सेंटेंस, जिसको अपन कहते हैं वाक्य। इन चीजों को जब हम नहीं समझेंगे तो आगे टेंस समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि टेंस वाक्य पर ही डिपेंड करते हैं। हमें पता होना चाहिए सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस के पार्ट क्या है, किस किस से मिलकर सेंटेंस बनता है, किस नाउन के साथ कौन सी वर्ब यूज की जाती है। तो ये जब बेसिक जानकारी होगी तो ही टेंस अपने को समझ में आएंगे, अदरवाइज पढ़ तो लेंगे लेकिन उसमें याद कुछ नहीं होगा। तो सेंटेंस की परिभाषा, सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग देता है, एक पूरी आशय का शब्दों का ग्रुप है जिसमें एक या एक से अधिक क्लूज होते हैं, और इसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लूज जरूर होगा जो अपने आप में कुछ मीनिंग बताता हो। हर सेंटेंस है वो एक कोई न कोई आइडिया देता है, और जैसा हमने रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन में पढ़ा था, इट ऑलवेज, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और वो किस किस में एंड हो सकता है, इधर पीरियड जिसको फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क, इन तीन चीजों पे जो है वो सेंटेंस क्लोज होगा। जैसे ये एग्जांपल है, सी वेंट टू द स्टोर टू बाय सम ग्रोसरीज। अब ये जो चीज है ना, सी वेंट टू द स्टोर, ये एक इंडिपेंडेंट क्लूज है, इंडिपेंडेंट क्लूज। और बाय सम ग्रोसरीज, ये पार्ट जब इसके साथ ऐड होता है तब ये भी एक तरह का क्लूज है, ये डिपेंडेंट क्लूज है। इस क्लूज का मतलब इसके होने पर ही निर्भर करता है। तो ये दो क्लूज मिलके एक सेंटेंस बना है। अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वर्ड डिक्लेयर का सीधा सा मतलब होता है कथन, कोई चीज कहना, घोषणा करना। जैसे अपन कहते हैं ना, एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो गई, तो ये एक चीज कही गई है, एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट, कथन। और जनरली ये जो सेंटेंस होते हैं ये हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं। तो पहले टाइप के सेंटेंस ये होगी।
दूसरे इंपेरेटिव, इसमें क्या होता है, कमांड वाले, कोई भी डायरेक्शन दी जाती है, कोई निर्देश दिया जाता है, कोई ऑर्डर दिया जाता है, कोई रिक्वेस्ट की जाती है, कोई कमांड दी जाती है, तो इस टाइप के जो सारे सेंटेंस है वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरे होते हैं इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नात्मक वाक्य। इसको याद करने का तरीका कहते हैं, इंटेरोगेटिव से आप इंटरव्यू वर्ड ले सकते हो। इंटरव्यू, इंटरव्यू में क्या हो जाता है, एक वन पर्सन दूसरे से प्रश्न पूछता है, एक आदमी दूसरे से प्रश्न पूछता है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और फोर्थ जो है दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें क्या होता है, कोई भाव प्रकट किया जाता है, डर का, लव का, ईर्ष्या का, जलन का, क्रोध का। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वैसे अपन इसको पढ़ चुके हैं, ये हमेशा फुल स्टॉप पर एंड होगा। इसके एग्जाम्पल क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। जो यूनिवर्सल टर्थ के जो सेंटेंस होते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही होते हैं। दूसरे होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ये तीन चीज पे होते हैं, कमांड, रिक्वेस्ट और ऑर्डर। इन तीन चीजों को ये एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ये इसके एग्जाम्पल है, स्टैंड अप एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द क्लास। तो इसमें क्या है, कमांड दी है किसी स्टूडेंट को टीचर ने, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। सेकंड एग्जाम्पल है, स्टॉप टॉकिंग एंड पे अटेंशन। क्या दिया है इसमें, ऑर्डर दिया है, कोई आदेश दिया है। थर्ड है, मे आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। इसमें क्या किया है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट की है। और जनरली जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं वो मे या माइट इनसे स्टार्ट होते हैं, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगला है इंटेरोगेटिव। ये सेंटेंस है ऑलवेज क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, कोई प्रश्न जो है पूछा जाता है। जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक वी आर लर्निंग, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें क्या होता है, कोई भाव, इमोशंस, इस चीज को डिनोट किया जाता है। और ये सेंटेंस जो है वो हमेशा, इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये सेंटेंस हमेशा जहां एंड होंगे लास्ट में ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। अब इसमें जो इमोशंस ये जो एक्सप्रेस की जाती हैं उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। ये इंटरजेक्शन भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है। इंटरजेक्शन इज पार्ट ऑफ स्पीच, ये आगे आएगा। तो कौन कौन से इंटरजेक्शन होते हैं, वाव, वाव कब यूज किया जाता है, जब किसी सेंटेंस में हमें आश्चर्य दिखाना होता है। वाव, व्हाट्स ए प्रेटी गर्ल, क्या सुंदर लड़की। आउच, जब हमें दर्द का एक्सप्रेशन करना होता है, जैसे मान लीजिए कोई सुई चुभ जाए तो अपन क्या कहते हैं, आउच। तो ये एक्सप्रेशन यूज किया जाता है, आउच। ये जब कोई खुशी या एक्साइटमेंट होता है तब अपन कहते हैं ये। ओहो नो, ये कब यूज किया जाता है, जब कोई डिसअपॉइंटमेंट होता है, जब हम कोई विफलता, कोई फेलियर, कोई निराशा, कोई खतरे की चेतावनी, तब ओहो नो यूज किया जाता है। हुर्रे, कोई खुशी, आनंद या उत्सव की जब भावना व्यक्त करनी होती है तो हुर्रे यूज किया जाता है।
उप्स। जब कोई मिस्टेक हो जाती है और गलती हो जाती है और उस गलती को जब अपन एडमिट करते हैं, तो उस गलती को एडमिट करने के लिए जो अपन स्टेटमेंट के रूप में अपन कुछ कथन कहते हैं, तो अपन कहते हैं उप्स, आई डिड ए मिस्टेक। लास्ट, जब कोई सोरो होता है, दुख, पछतावा, रिग्रेट, तब अपन लास्ट यूज करते हैं। ई, डिस्कस, कोई घृणा या अवमानना को एक्सप्रेस करना होता है। आह, जब हमें रिलीफ या किसी चीज को रियलाइज करना होता है, तो अपन आहा यूज करते हैं। ब्रेवो, जब किसी को सराहना करनी होती है, प्रशंसा या तालियां बजानी होती हैं, तो ये सारे इंटरजेक्शन है। तो ये सेंटेंस में जहां कहीं भी आते हैं, तो अपने को फट से पहचान लेना है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 7-8 एक्सक्लेमेटरी इंटरजेक्शंस है, इनको याद कर लोगे तो कई बार क्वेश्चन आता है कि विच सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी, तो आप ये जहां भी दिखते हैं उनको आप टिक कर सकते हो। ये एक टाइप था सेंटेंस का, सेंटेंस को क्लासिफाई करने का। एक दूसरा टाइप ऑफ और है जिसमें अपन सेंटेंस को और क्लासिफाई कर सकते हैं। उसमें भी 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? एफर्मेशन जो वर्ड है ना, एफर्मेशन, इसका लिटिल मीनिंग होता है पॉजिटिविटी के संबंध में लिया जाता है। तो जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं वो सारे सेंटेंस एफर्मेटिव होते हैं। जैसे आप YouTube पर सर्च करोगे मॉर्निंग एफर्मेशन, इवनिंग एफर्मेशन, तो आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें ऐसे राइम या स्टेटमेंट है जो आप में पॉजिटिविटी को भरते हैं। तो एफर्मेशन का सिंपल मीनिंग होता है पॉजिटिविटी। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नॉट या नहीं का संदेश होता है। तीसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आस्किंग, क्वेश्चंस का भाव होता है। और चौथा होता है नेगेटिव इंटेरोगेशन, नोट भी होता है और क्वेश्चंस भी होता है। तो ये 4 प्रकार के सेंटेंस है। और ये हर टेंस के अंदर, जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार के सेंटेंस बनेंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो ये सेंटेंस के हमें पता होना जरूरी है। नेक्स्ट अप, पार्ट ऑफ स्पीच, इसको अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड we will continue part of speech from tomorrow. Stay connected.